पूरा देश जान गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी है। हम लोग लोकतंत्र सेनानी हैं। सांसद जो हैं लोकसभा के अंदर नहीं रहेंगे, जनता के मुद्दे कौन उठाएगा? ये 2024 के चुनाव के पहले का आखिरी जो है वो सत्र है। 1989 के बाद जहां पर 63 सांसदों को 1989 में निलंबित किया गया था, तो वहीं इतिहास फिर से दोहराया गया। आज 141 सांसद और लोकसभा सदस्यों को निलंबित कर दिया गया है, यानी कि विपक्ष मुक्त सांसद रहेगा। लेकिन अब जनता की बात को सदन में कौन उठाएगा? आज इन सब को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता सड़कों पर उतरे हैं। हमारे साथ विधायक रविदास मल्होत्रा है। सर, किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने जो दमन, जुल्म और तानाशाही किया है, 142 जो सांसद हैं जिनका निलंबन किया है, उसके विरोध में आज समाजवादी पार्टी और इंडिया मोर्चे के सभी घटकों ने आंदोलन किया। आज पूरा देश जान गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी है। हम लोग लोकतंत्र सेनानी हैं, चाहे जहाँ चली जाए, लेकिन इस देश में लोकतंत्र की हत्या होने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी ये लोकतंत्र की हत्या करके जनता के मुद्दों को, जन समस्याओं को सांसद भवन में कोई ना उठा पाए, इसलिए ये दमन की कार्रवाई हुई है। अब जब सांसद जो हैं लोकसभा के अंदर नहीं रहेंगे, जनता के मुद्दे कौन उठाएगा? ये 2024 के चुनाव के पहले का आखिरी जो है वो सत्र है और इसमें ही विपक्षी नेताओं को बाहर कर दिया गया है। इसके विरोध में आज पूरे देश में इंडिया मोर्चे ने धरना, प्रदर्शन, आंदोलन किया और आज लोगों ने देख लिया कि इंडिया मोर्चा कितना मजबूत है। सड़कों पर एक साथ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और सभी विपक्षी पार्टियां ने एक साथ मिल करके ये आंदोलन किया है। हम लोगों ने आज ये संकल्प किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जब तक हटा नहीं देंगे, तब तक हमारा ये संघर्ष और आंदोलन जारी रहेगा। जनता का मन बन गया है, 2024 में इंकलाब होगा, सत्ता में परिवर्तन होगा और केंद्र में इंडिया मोर्चे की सरकार बनना आज तय हो गया है। सर, जैसा कि आपने कहा कि अब सदन में जनता की बात कौन उठाएगा, लेकिन ये जो आंदोलन हो रहा है इंडिया गठबंधन का या समस्त निलंबित सांसदों का, किस तरह का असर डाल पाएगा? जनता इस बात को समझ पाएगी? जिस रूप से जनता समझेगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान की और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। भाजपा की सरकार जनता की और विपक्ष के नेताओं की आवाज़ दबाना चाहती है। भाजपा नहीं चाहती है कि मुद्दों पर चर्चा हो, जनता की समस्याओं पर, जनता के मुद्दों पर संसद में चर्चा हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये दमन की कार्रवाई करी है। हम भारतीय जनता पार्टी के इस दमन, जुल्म और अन्याय के खिलाफ सड़क से लेकर के विधानसभा तक और सड़क से लेकर के लोकसभा तक संघर्ष करने का काम करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी दमन, जुल्म, तानाशाही को सहने वाले नहीं हैं। हम लोग 20-20 महीना जेल में रहे हैं, 250 बार जेलों में गए हैं और इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी सरकार के दमन, जुल्म, तानाशाही और जेल को से डरने वाले नहीं हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विधायक रविदास मल्होत्रा। जहां पर इतिहास को फिर से दोहराया गया है, 15 मार्च 1989 में जहां 63 सांसद निलंबित किए गए थे, तो वहीं अब बिना विपक्ष के ही 141 सांसद निलंबित हुए हैं, यानी कि सदन में अब कौन जनता की आवाज उठाएगा? इन सबको लेकर समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के जितने भी लोकसभा सांसद या राज्यसभा सदस्य रहे हैं, उन सभी ने आज जगह जगह पर आंदोलन किए। लेकिन देखने की बात है लोकसभा चुनाव पर यह आंदोलन किस तरह का असर डालेगा। सहयोगी वीर के साथ मैं विक्रम लखनऊ।